नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय आपके लिए एक बड़ी खबर लेके आया हूँ जो आपसे जुड़ी है और आपको अगर इसका पता नहीं है तो आने वाले दिनों में आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। खासकर वो लोग जो दिल्ली में रह रहे हैं और जिनका व्यापार है या अपना व्यवसाय है। किसी भी मार्केट में, चाहे वो दिल्ली की बड़ी से बड़ी कोई भी मार्केट हो, अगर आपकी दुकान है, आपका कारोबार है, तो ये खबर आपसे जुड़ी हुई है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर यह खबर है क्या। दिल्ली सरकार ने एक फैसला किया है कि आपके दिल्ली के अंदर अब 1 अक्टूबर से लेके 15 फरवरी 2023 तक कोई भी डीजल की गाड़ी, चाहे वो बस हो, ट्रक हो और कोई भी माल ढोने वाले वाहन हो, वो सभी अब बैन कर दिए जाएंगे। यानी अब दिल्ली में आपको माल मंगाने और माल को पहुंचाने में दिक्कत आने वाली है और इसका पालन करने के लिए दिल्ली सरकार ने अभी से तैयारी कर रखी है। कई बाज़ारों को अभी से नोटिस दे दिया गया है और यह रूल एक तरीके से लागू कर दिया गया है। इसके पीछे कारण जो दिया जा रहा है वो बड़ा अजीबोगरीब है, क्योंकि अगर इसको माने तो फिर दिल्ली सरकार खुद क्या कर रही है, ये क्वेश्चन खड़ा कर रहे हैं वो व्यापारी संगठन, वो लोग जो इस आदेश के बाद दुखी हैं, जिनके काम धंधे पे असर पड़ रहा है। पिछले 2 से 2.5 साल से कोरोना की मार झेल रहे हैं लोग। 2 कोरोना की लपेट में ये दिल्ली आ चुकी है और उसके बाद भी अभी भी कोरोना के केस बढ़ रहे हैं लगातार दिल्ली में और पूरे भारत में ही। हालांकि गनीमत ये है कि कोई ज़्यादा नुकसान वाली बात नहीं आ रही है, मगर फिर भी कोरोना के केसों में कोई कमी नहीं आई है। ऐसे में व्यापार पूरी तरीके से भी उस पटरी पे नहीं आए हैं जो पहले चलते थे लोग, जिससे अपनी रोजी रोटी चलाते थे। मगर अब यह आदेश इन व्यापारियों के लिए, इन बाज़ारों के लिए एक मुसीबत बन के सामने आ गई है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि क्योंकि अक्टूबर के आसपास ही दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ जाता है, उसका स्तर इतना बढ़ जाता है कि खतरे की घंटी हो जाती है लोगों को यहाँ पे रहने के लिए। लोगों को अक्सर परेशानियाँ होती हैं। दिल्ली में आबो हवा इतनी खतरनाक स्टेज पे हो जाती है कि दिल्ली में रहना दूभर हो जाता है। इसी को देखते हुए हर बार नए नए प्रतिबंध लगाए जाते हैं। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को 7 साल हो गए हैं दिल्ली सरकार चलाते हुए, मगर इसका कोई भी परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकाला गया है। पहले दिल्ली की डीजल और पेट्रोल की गाड़ियाँ बंद कर दी गई। डीजल की गाड़ियों को 10 साल के टाइम दिया गया और पेट्रोल की गाड़ियों को 15 साल का टाइम दिया गया। लाखों गाड़ियाँ दिल्ली से बाहर भेज दी गई, दिल्ली में गाड़ियाँ बंद हो गई, मगर उसके बाद भी कोई सलूशन नहीं निकला। हर बार सुप्रीम कोर्ट बार बार इन पे उंगली उठाता है, बार बार इनको डांटता है, इनको इसके लिए चेतावनी देता है, मगर दिल्ली सरकार इस पर शायद कोई बड़ा एक्शन नहीं लेती और ना ही कोई ऐसा फुल प्रूफ प्लान बना रही है जिससे ये सोल्यूशन निकले कि दिल्ली में अब पोल्यूशन नहीं होगा। हर बार दिल्ली में गैस चैम्बर बनना और दिल्ली में इस तरीके की मुसीबत हर बार मुँह बाए खड़ी रहती है। आखिर दिल्ली सरकार कर क्या रही है, यह सुप्रीम कोर्ट कई बार पूछ चुका है और अब फिर वही सिचुएशन आने वाली है। 1 अक्टूबर से लेके 15 फरवरी 2023 तक अब दिल्ली में जब गाड़ियां बंद हो जाएंगी, खासकर डीजल वाली वो गाड़ियां जो माल ढोती हैं या कमर्शियल वाहन हैं, वो छोटी हो या बड़ी हो, सब गाड़ियों को दिल्ली में प्रवेश बंद कर दिया गया है। अब ऐसे में क्वेश्चन खड़ा होता है कि दिल्ली में सामान आएगा कैसे, इन बाज़ारों तक सामान पहुंचेगा कैसे, क्योंकि अभी भी ज़्यादातर गाड़ियां जो पूरे भारत में चलती हैं, जो माल ढोती हैं, वो ज़्यादातर अभी भी डीजल या पेट्रोल पे हैं। सीएनजी की मात्रा अभी बहुत कम है और अगर ये कहें इलेक्ट्रॉनिक में तो अभी ना के बराबर ही गाड़ियाँ रोडों पे हैं। ऐसे में सीधा सीधा असर अब इनकी माल ढुलाई पे पड़ने वाला है। अगर 3 से 4 महीने जो कि फेस्टिवल सीजन होता है, उस समय त्यौहार होते हैं, दिवाली हो, दशहरा हो, नवरात्रे हो, क्रिसमस हो, न्यू ईयर हो और आने वाले समय में क्योंकि होली का टाइम भी रहेगा फरवरी के आसपास, फरवरी मार्च के आसपास, तो होली भी इससे अछूती नहीं रहेगी। यानी फेस्टिवल सीजन शुरू हो रहा है और ऐसे में अगर बिजनेस के लिए जो ऑर्डर या करेंगे व्यापारी, वो सामान पहुंचेगा ही नहीं, गाड़ियों में वैन रहेगा,
गाड़ियाँ प्रतिबंधित रहेंगी, एरिया में दिल्ली में एंट्री कर नहीं सकते, तो सामान आखिर बाज़ारों तक कैसे पहुँचेगा। अब इसी को देखते हुए यह क्वेश्चन बार बार व्यापारियों के मन में खड़ा हो रहा है। उन्होंने सीधी सीधी चेतावनी दी है कि अगर दिल्ली सरकार इस तरीके से बार बार करती रही या दिल्ली सरकार ने इसका सलूशन नहीं निकाला तो हम यहाँ से अपना व्यापार शिफ्ट कर देंगे, हम किसी दूसरे राज्य में अपना काम धंधा शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ रहना अब खतरे से खाली नहीं है, ना व्यापार है और ना ही काम धंधा बचा है। जो बचा कुचा है वो दिल्ली सरकार चौपट करने पे लगी है। व्यापारियों में इसको लेके काफ़ी रोष है और होना भी चाहिए, क्योंकि अगर कोई सरकार इस सलूशन को नहीं निकाल पा रही है पिछले 7-8 साल के अंदर, तो फिर सरकारें किस काम की, आखिर उनको क्यों चुना जा रहा है। अब दिल्ली सरकार यही नहीं कह सकती कि पंजाब में पराली जल रही है, हरियाणा में पराली जल रही है, उस कारण से दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ता है, क्योंकि अब पंजाब में सरकार आम आदमी पार्टी की है। अब उसका ये बहाना भी नहीं चलेगा और सारा ठीकरा हरियाणा पे वो फोड़ नहीं सकती। अगर पंजाब में ऐसा होता है तो क्वेश्चन आम आदमी पार्टी पे भी उठेगा। अब वही चीज़ है कि कुछ भी हो, राजनीति तो इस पे हो रही है, मगर जो परेशान है, जो दुखी हैं, जिनके काम धंधे चौपट हो रहे हैं, वो व्यापारी हैं, वो काम धंधे करने वाले हैं, जो बड़ी बड़ी दुकानें फर्म खोल के बैठे हैं, बड़े बड़े बाज़ारों में उनका कारोबार है और उन्हीं की वो सप्लाई है, वो बड़े बड़े बाज़ारों में वो बड़ी बड़ी सप्लाई करते हैं, चैन है जिनसे सामान आता है और बाज़ारों में इन्हीं के थ्रू छोटे छोटे दुकानों तक पहुंचता है। अगर सामान ही नहीं आएगा तो पहुंचेगा कैसे, और नहीं पहुंचेगा तो जाहिर सी बात है इसका खामियाजा हम और आप भी भुगतेंगे, क्योंकि इसमें रेट बढ़ेंगे, औने पौने भाव होंगे, जिसका असर हमारे और आपकी जेब पे पड़ेगा, और जेब पे पड़ेगा तो ये हमारी और आपकी पॉकेट से ही जाएगा। ऐसे में जिस तरीके से व्यापारी को आप गुस्सा है, सारे संगठन एक हो गए, उन्होंने सीधी चेतावनी आम आदमी पार्टी को दी है, दिल्ली सरकार को दी है कि अगर इसका सलूशन नहीं निकाला गया तो हम दिल्ली से सारे व्यापार ख़त्म कर देंगे और सारे बाज़ार, अपने जितने भी बड़े बाज़ार हैं जिसमें यह काम होता है कि बाहर से माल आता है, इकट्ठा होता है और यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो सारे बाज़ार हम यहाँ से शिफ्ट करके दिल्ली से हटा लेंगे और इसको हम दूसरे राज्यों में लेके जाएंगे। अब ऑप्शन क्या बचता है? हरियाणा, यूपी। अगर ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है दिल्ली सरकार के लिए ये खतरे की घंटी है, क्योंकि उनकी अर्निंग भी कम होगी, टैक्स भी कम होगा और उनके ऊपर इस सरकारी खजाने का भी असर पड़ेगा। दिल्ली सरकार को अब सोचना चाहिए कि इस पर कोई बड़ा एक्शन ले और इसका ईमानदारी से सलूशन निकाले, क्योंकि अब बहानेबाजी नहीं चलेगी। व्यापारियों में गुस्सा है और अगर पोल्यूशन ऐसे ही बढ़ता रहा तो इस बार दिल्ली और बुरी कंडीशन में होने वाली है, क्योंकि दर बदर दिल्ली हर बार होती है। दिल्ली में हर साल पोल्यूशन लेवल बढ़ता जा रहा है और लास्ट स्टेज तो ये आई थी कि इससे पहले 15 से 20 दिन दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ता था, महीने भर बढ़ता था, मगर इस बार तो अक्टूबर से लेके फरवरी मार्च तक पोल्यूशन का लेवल बहुत हाई रहा है, खतरनाक स्टेज पे रहा है। एन भारत टीवी, दिल्ली।